संत का काम क्या है? हनुमान जी का काम क्या था? लंका वासियों को भी राम से जोड़ दिया कि नहीं हनुमान जी ने? बोलो हाँ। मीराबाई को भगवान से जोड़ने वाले कौन थे? क्या नाम था मीराबाई के गुरुजी का? बोलो। भक्त रविदास, जिसे रैदास जी कहते हैं। एक संत ने ही मीरा को कृष्ण से जोड़ा और ऐसे जोड़ा कि आज तक वो मीरा और कृष्ण की चर्चा होती है। ध्रुव जी को भगवान से किसने जोड़ा? संत ने, नारद जी ने। कबीर दास जी को भगवान से किसने जोड़ा? कबीर दास जी के गुरुजी कौन? रामानंदाचार्य जी। एक का नाम बताओ जिसे किसी संत ने ना जोड़ा हो। तुलसीदास जी को राम से किसने जोड़ा? श्री नरहरिदास जी ने। एक का नाम आप नहीं बता सकते कि बिना गुरु के वो भगवान तक पहुंचे हों। इसलिए संतों को सीरियस लेना सीखिए। विभीषण ने सीरियस ले लिया तो राम मिल गए। रावण ने मजाक बनाया तो लंका जल गई। हनुमान जी का मजाक ही तो बनाया। पूंछ में आग लगाओ, तेल ले आओ, कपड़ा बांधो। संतों का मजाक बनाओगे तो तुम्हारी लंका जल जाएगी, और सीरियस ले लोगे तो राजा बना देंगे वो संत। हनुमान जी ने विभीषण को राम से मिलवा कर देखो लंका का। हाँ। सुग्रीव किसकी शरण में था? अच्छा बताओ, सुग्रीव को पहले संत मिले कि भगवान मिले? कौन से संत? हनुमान जी कहाँ रहते थे? सुग्रीव के पास। क्यों रहते थे? क्योंकि सुग्रीव हैं भगवान सूर्य के पुत्र और हनुमान जी हैं सूर्य के शिष्य। तो जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी हुई, भगवान सूर्य का पूरा शिक्षा का कार्य पूरा हुआ, तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान से कहा, हे गुरुदेव। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान से कहा कि अब आज्ञा करिए, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? मैं आपको दक्षिणा, भाई मैं आपका शिष्य हूं और शिष्य का काम है कि वो अपने गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा, तो मैं आपको कौन सी दक्षिणा दूं हे सूर्य भगवान? तो हनुमान जी से कहा सूर्य देव ने कि मेरे पुत्र सुग्रीव हैं, आप जाओ और सदा मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना और मेरे पुत्र को भगवान तक पहुंचाना। तो हनुमान जी इसलिए सुग्रीव के साथ रहते थे क्योंकि वो गुरुजी की आज्ञा थी। गुरुजी ने कहा था कि तुम मेरे बेटे के साथ रहना, जाओ। इसलिए हनुमान जी भी सुग्रीव जी के साथ रहा करते थे। बाली और सुग्रीव जब साथ में थे तो हनुमान जी किष्किंधा में रहते थे, और जब सुग्रीव को निकाल दिया बाली ने, तो फिर हनुमान जी ने बाली का चयन नहीं किया, सुग्रीव का चयन किया और सुग्रीव जी के साथ कंदराओं में जंगल में ऋष्यमुख पर्वत पर रहा करते थे। और राम जी से सुग्रीव को किसने मिलाया? अर्थात सुग्रीव को भगवान राम से किसने मिलाया? हनुमान जी ने। तो संतों का काम ही है कि भटके हुए प्राणियों को भगवान से मिलाना। आज से नहीं है ये, शुरू से। रामानंदाचार्य जी हुए हैं, कितने पतित प्राणियों को भगवान से मिलाया। श्री रामानुजाचार्य जी हुए, वो चित्र लगा श्री रामानुजाचार्य जी का। रामानुजाचार्य जी जो हैं
ये एक बगीचे में जाके रुके श्री रामानुजाचार्य जी। तो बगीचे में जाकर के रुके, वहां आम का सीजन था, आम का बगीचा था। आम के बगीचे में वहां कहीं जा रहे होंगे तो विश्राम किया कि चलो आज यहीं विश्राम करते हैं। वहां पर विराजे, अपने भगवान जी को निकाला। आम पड़े थे, हवा से गिर चुके थे, तो आम को बढ़िया काट कर छील कर और आम को बढ़िया भोग लगाया, है ना, अमनिया किया और बड़े प्रेम से आम का बढ़िया भगवान जी को भोग लगाया। जब आम का भोग लगा करके श्री रामानुजाचार्य जी आम को पाए प्रसाद, तो पता चला भाई साहब ये बगीचा किसका है। तो वहां के लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र की मशहूर वैश्या है, ये उसका बगीचा है। अब तो रामानुजाचार्य जी घबराए, हे भगवान मैंने तो गलत व्यक्ति का प्रसाद पा लिया। कि वैश्या का बगीचा है और वैश्या का खा लिया हमने आम। अब तो उस वैश्या को पता चला कि हमारे बगीचे में एक बहुत बड़े संत आए हैं। तो वो वैश्या दौड़ी 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 आई और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज मैं बहुत पापिनी हूं, बहुत पतित हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए। श्री रामानुजाचार्य जी बोले, हे देवी हम तुम्हारी जगह पर रुके, तुम्हारे बगीचे का प्रसाद हमने पाया है, तो अब तुम्हारा कल्याण करना तो हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए, संत यदि आपके अन्न का एक तिनका भी खा लें, एक दाना भी ग्रहण कर लें, तो संत सोचते हैं कि मैंने आपका एक दाना खाया है, उस दाने की कीमत कैसे चुकाऊं। आपका उद्धार कल्याण करके ही वो दाने की कीमत चुकाते हैं। संत भजन करते हैं किसके लिए, तपस्या करते हैं किसके लिए, हम पतित प्राणियों के लिए। श्री रामानुजाचार्य जी उस वैश्या से बोले कि देखो तुम भगवान का नाम जपना, तुम्हारा उद्धार होगा। उस महिला ने कहा कि प्रभु मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूँ, आप अपने भगवान को दीजिएगा। रामानुजाचार्य जी बोले हम तुम्हारे हाथ से कुछ ना लेंगे। संत ना सबके हाथ का ग्रहण भी नहीं करते, ये भी याद रखिएगा। वो वैश्या थी और वैश्या के हाथ का क्या लेते, मना कर दिया, हम तुम्हारा कुछ ना लेंगे। हमें पता होता कि ये जगह तुम्हारी है तो हम यहाँ रुकते भी ना, वो तो हमें पता ही नहीं था। सुंदर बगीचा लगा तो हम रुक गए। हम तो यहाँ का एक आम भी ना खाते, लेकिन क्या करें, बिना पता के पहले ही खा लिया। वैश्या ने कहा महाराज जब आम खा ही लिया है तो हमारे उद्धार का कारण बता दो, कैसे उद्धार होगा। तुम भगवान का भजन करो, महाराज मेरा कोई उपहार स्वीकार कर लो। अच्छा आप मत करो तो आप अपने भगवान जी को पहना देना। क्या भगवान रामानुजाचार्य जी से बार बार कहा कि कुछ ले लो कुछ ले लो। तो रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा तुम्हारा मन क्या है। बोले मैं, मेरे पास बहुत सारे हीरे मोती हैं। वो वैश्या थी तो राजा महाराज आते थे, बड़े बड़े कीमती हीरा। उसने कहा कि मैं आपको हीरा मोती देना चाहती हूँ। रामानुजाचार्य जी बोले कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर में श्री रंगम में भगवान रंगनाथ जी के लिए आप कोई हार बनवा के देना चाहो तो दे दो। उसने सबसे बढ़िया जौहरी को बुलाया, सबसे बढ़िया सुनार को बुलाया, सबसे महंगा हीरा निकाला और 2-4 महीने में उसने बहुत सुंदर एक हीरों का बड़े बड़े पुखराज पन्ना उसमें जड़े एक हार में, और वो हार लेकर के
जब चली तो उसका मन इतना पावन हो गया रामानुजाचार्य जी के दर्शन मात्र से। अभी उसने कोई कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, केवल दर्शन किया और कहा स्वामी जी ने कि आप श्रीमन नारायण का जाप करो। वो नाम जपने लग गई वैश्या, श्रीमन नारायण। वैश्या का काम छोड़ दिया, उसका हृदय पता नहीं परिवर्तित हो गया। देखो, जरूरी नहीं कि आप सत्संग ही करें, कई बार संतों के दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है, कई बार संतों के स्पर्श मात्र से जीवन बदल जाता है। और सत्संग यदि कर लिया तो निश्चित परिवर्तन आना ही आना है। उस वैश्या का सारा गलत काम छूट गया और वो अपने मन ही मन श्री रामानुजाचार्य जी को अपना गुरु मानने लग गई कि ये मेरे गुरु हैं, और मंत्र जपने लग गई श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हार बना के ले आई और हार बना के जब लाई तो उसका इतना प्रेम उमड़ा भगवान के प्रति कि जब वो हार पुजारी जी को दी कि आप पहनाओ, तो भगवान के गले में वो पहना ही नहीं। भगवान जी ने पुजारी पहनाए तो वो हार पहना ही ना जाए। पुजारी जी बोले कि प्रभु ये आप पहन क्यों नहीं रहे हैं? रामानुजाचार्य जी इतने बड़े संत थे, साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य जी। आज से 1000 साल पुरानी घटना है ये, सत्य। आपको आश्चर्य होगा, आज भी रामानुजाचार्य जी का शरीर, आज भी 2024 में आज भी उनका शरीर श्रीरंगम में जस का तस रखा हुआ है, ओरिजिनल शरीर। आप साइंस के युग के लोग हैं ना, विज्ञान क्या किसी का शरीर 1 महीने तक खुले में रह सकता है? सड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे। पर खुले में आज भी, ये देखो टीवी पे आप देख लो, ये स्वामी रामानुजाचार्य जी का ओरिजिनल शरीर है, आज भी आप देख सकते हैं। इतने बड़े संत, साक्षात श्री लक्ष्मण जी का अवतार रामानुजाचार्य जी, जब पुजारियों के द्वारा भगवान ने हार स्वीकार नहीं किया तो भगवान रामानुजाचार्य जी रंगनाथ जी से बात किया करते थे। रामानुजाचार्य जी ऐसे थे कि रंगनाथ भगवान इनसे बात करते थे, ऐसे थे ये। तो भगवान से कहा कि प्रभु आप हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कि हम इनके हाथ से नहीं पहनेंगे, हम उसी के हाथ से पहनेंगे। किसके हाथ से? बोले जिसने बनाई है हमारे लिए, वो वैश्या। हाँ हाँ, उसी के हाथ से। अब लो भैया, वो वैश्या हार लेकर आई थी, उसे तो लगा था कि मैं बड़ी पापनी हूं, परंतु उसके सच्ची श्रद्धा के कारण, उसके रामानुजाचार्य जी के प्रति गुरु भाव के कारण, उसके भजन के कारण, उसके प्रायश्चित के कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब उसको हार पकड़ाया गया, उस वैश्या ने रामानुजाचार्य जी की आज्ञा से मंदिर में प्रवेश किया और जैसे ही उसने हार बढ़ाया तो भगवान ने अपना सिर आगे कर दिया, जल्दी से पहनाओ। तो देखिए, एक संत के कारण एक वैश्या भी कृतार्थ हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए संत तो वैश्याओं का भी उद्धार करने वाले हैं, उस अपवित्र स्त्री को भी पवित्र करने वाले हैं। भगवान ने उसके हार को ग्रहण किया और चारों तरफ उसकी जय जयकार हुई। और फिर वो वहीं श्रीरंगम में रहकर संतों का, भक्तों का जूठन खाकर वो भगवान का नाम जप करते हुई, कथा सुनती हुई, सत्संग करते हुए अपना सारा जीवन उसने भगवान को अर्पित कर दिया। सारा धन धान्य उसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और अंत में भगवत धाम को चली गई। केवल संत उसके
पेड़ की छांव में ठहरे थे, ये शुरुआत यहां से हुई। कहां तक पहुंच गई वो? अच्छा, रामानुजाचार्य जी उसकी छांव में ना ठहरते तो क्या आज वो इस स्थिति को पाती? इसलिए कहते हैं संतों के जीवन में दर्शन हो जाएं, संतों की वाणी मिल जाए, संत आपकी छाया में रुक जाएं, कितना बड़ा पुण्य का काम है ना। पहले के जमाना ऐसा था कि साधु आ जाएं तो लोग प्रसन्न होते थे, वाह मेरे द्वार संत आए, भिक्षा लेकर लोग अपने से जाते थे, महाराज क्या स्वीकार करेंगे। और आज के जमाने में तो आपके द्वार में साधु आ जाए तो आप कह देते हो बाबा जी कमा के खा नहीं सकते क्या, चलो। दुत्कार देते हैं कुछ लोग। जब तुम्हारे हृदय में पवित्रता है ही नहीं तो फिर भगवान क्यों कृपा करेंगे। वो वैश्या थी पर संतों के प्रति देखो समर्पित थी, तो उसका भी उद्धार हुआ। आज के युग में समर्पण नहीं है ना मेरी माँ, इसलिए कृपा जल्दी से नहीं होती।